बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लाम पर जिंदा रहना और ईमान पर मौत का आना ही असल कामयाबी है। लेकिन अगर कोई इस्लाम पर जिंदा नहीं भी रहता लेकिन इसका अंजाम अगर ईमान पर होता है तो ये इसके लिए एक बड़ी कामयाबी कहलाएगा, क्योंकि ईमान पर खात्मे का मतलब है जन्नत का टिकट पक्का। लेकिन उस शख्स का क्या होगा जिसकी सारी जिंदगी जिल्लत में गुजरी मगर आखिरी वक्त जब करीब आया तो उसने कलमा पढ़ लिया। मिसाल के तौर पर कोई अगर अस्पताल में बीमार पड़ा है, डॉक्टर्स ने बता दिया कि सिर्फ चंद ही रोज जिंदगी का इम्कान है, उसको भी अपनी हालत से यकीन हो गया कि बस कुछ ही लम्हे बाकी हैं और वो कलमा पढ़ लेता है, तो क्या वो जन्नत में जाएगा? और अगर वो जन्नत में जाएगा तो क्या जो सारी जिंदगी इबादत में शब गुजारी करता रहा वो नहीं समझेगा कि मेरी हक तलफी हुई? इन्हीं बातों का जवाब आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक के इल्म की रोशनी में जानेंगे। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक तालिब इल्म ने सवाल किया और पूछा कि कोई शख्स अपनी सारी जिंदगी कोई नेक काम नहीं करता मगर आखिरी वक्त में उसको एहसास होता है और वो इस्लाम कबूल कर लेता है, तो इसका अंजाम कैसा होगा? क्या वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा? अगर वो जहन्नुम में जाएगा तो इसकी क्या वजह होगी कि इसका कलमा कबूल नहीं होगा? My question is, if a person sometimes doesn't believe the existence of God in her entire life, but somehow when her last breath she received shahada, does she go to heaven? Is it as simple as that? Thank you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये इस चीज पर मुनहसिर है कि आपकी आखिरी वक्त से क्या मुराद है, क्योंकि आखिरी सांस का मतलब है मलकुल मौत आ गए और आप मर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि मौत आ रही है और फिर कलमा पढ़ते हैं तो ये कबूल नहीं होगा। और कुरान पाक में लिखा है कि फिरौन जब डूब कर मर रहा था तो उसने कहा कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाता हूँ, मगर उसकी तौबा कबूल नहीं की गई। तो आखिरी सांस या आखिरी वक्त से मुराद है कि मरने से कुछ दिन पहले तौबा करके ईमान ले आए तो कोई मसला नहीं। लेकिन जब आपको मालूम हो कि मौत आने वाली है और फिर आप कलमा पढ़ें तो समझ लें बहुत देर हो चुकी। लेकिन मरने से चंद दिन पहले ईमान ले आए तो कबूल हो जाएगा। बीमार ना हो, अचानक ही मौत आए मगर मौत से 1 मिनट पहले ही ईमान ले आए तो भी ईमान कबूल हो जाएगा। जब तक मौत आप तक न लपक पड़े आप कलमा पढ़ सकते हैं और मरने से पहले ही ईमान ले आए तो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि जैसे ही गैर मुस्लिम ये इकरार करता है कि अल्लाह ताला एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, तो उसी लम्हे उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक शख्स सारी जिंदगी नेक अमाल करता रहा, जन्नत से एक हाथ दूर रह गया, तो इसने बुरे अमाल शुरू कर दिए तो वो जहन्नुम में जाएगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक जारी रखा और कहा कि एक शख्स ने जहन्नुम कमाने वाले अमाल किए, यहाँ तक कि वो जहन्नुम से एक हाथ दूर रह गया, मगर फिर उसने नेक अमाल किए तो वो जन्नत में चला गया। If you have seen death coming towards them, then you say the shahada is not accepted. And Pharaoh in the Qur'an it says he was a taghut. He used to call himself God. When he was drowning, he said, "This believe in Allah." Too late. Do you think he'll go to heaven? No. So last moment means maybe few days before dying, no problem. If the death approaches you and you can see death coming and then you face a shahada, it's too late. But maybe few days before dying, or maybe the death hasn't approached and you say the shahada and you may die the next minute, no problem. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसीलिए हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा अंजाम ईमान पर करे। ईमान के साथ रहना अच्छा है मगर ईमान के साथ मरना इससे भी अच्छा है। हमारी नमाजें, हमारे अमाल, हमारी कुर्बानियां सब अल्लाह ताला के लिए ही होनी चाहिए, मगर खात्मा ईमान पर हो जाए तो वो सबसे बेहतर है। और जो भी कलमा पढ़ लेता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसके तमाम साबिका गुनाह खत्म हो जाते हैं, अच्छे अमाल बाकी रह जाते हैं मगर बुरे खत्म हो जाते हैं, और वो ऐसा ही हो जाता है जैसा कि अभी पैदा हुआ है। तो जो चीज अहम है वो ये है कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। ये दुनिया और आखिरत में सबसे जरूरी चीज है। सूरह नाम में इरशाद बारी ताला है कि कह दो बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहान का पालने वाला है। इस आयत के मुताबिक हमारी जिंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक होनी चाहिए और मरना भी अल्लाह ताला की राह में होना चाहिए, मगर इन दोनों में से भी देखें तो ईमान पर मौत ज्यादा अहम है। ऐसा हुआ तो जन्नत में दाखिला पक्का है। Of the Quranic verse of Surah Anam chapter 6 verse 162, that this life, a prayer, a sacrifice, our life and death is for Allah. That is the best. But between the two, earlier part or latter part, the latter part is more important. And anyone who accepts the Shahada, the Prophet said, all his previous sins are forgiven.
The good deeds are kept, all his sins are forgiven, as though he's newborn. So if someone who doesn't believe in Allah the full life before dying, if he accepts Islam, if she accepts Islam, inshallah they'll go to Jannah. नाज़रीन, यहाँ पर एक खातून ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से एक राय चाही और पूछा कि मलेशिया में इल्हाद फैल रहा है और बहुत से नौजवान मुसलमान भी इसका शिकार हो रहे हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है और वालिदैन के लिए क्या बुनियादी इल्म जरूरी है कि वो इस मसले पर काबू पा सकें? My name is Wan Nurihan Wan Hussein, legal officer from Kota Baru Islamic City Municipal Council. I have one question. What is your opinion regarding the agnostic and atheism attacks young people Muslim in Malaysia, and what is the basic knowledge that the parents need to explore in order to overcome the problem? Thank you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून के सवाल के जवाब में उस चीज पर अफसोस का इजहार किया और हाजरीन को बताया कि मुल्हिद और एग्नोस्टिक दो अलग अलग चीजें हैं। एग्नोस्टिक वो लोग हैं जो खुदा के बारे में कुछ नहीं कहते, न वो कहते हैं कि खुदा है न कहते हैं कि नहीं है, वो इस मामले में खामोश रहते हैं। और बुद्धिज्म दर हकीकत इसकी एक शक्ल है। इसके मानने वाले खुदा के बारे में कोई कमेंट नहीं करते और बुद्धा असल में एक एग्नोस्टिक थे। मुल्हिद वो शख्स है जो अल्लाह ताला पर यकीन ही नहीं करता कि वो मौजूद हैं। जब भी मैं किसी मुल्हिद से मिलता हूँ तो मैं इसको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। आप सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ? तो इसकी वजह यह है कि ज्यादातर लोग इसलिए किसी मजहब की पैरवी करते हैं क्योंकि उनके बाप दादा भी इसी मजहब के थे। कोई ईसाई है तो इसलिए कि उसके वालिदैन ईसाई थे, कोई मुसलमान है तो इसलिए कि मुसलमान उनके वालिदैन थे, कोई हिंदू इसलिए है कि उसके वालिदैन हिंदू हैं, कोई मुल्हिद है तो हो सकता है वो अपने वालिदैन के मजहबी अफकार से इत्तफाक न करता हो। इसका मतलब है वो अक्सरियत के बरक्स अपनी एक सोच रखता है। वो खुदा के बारे में सोचता तो है मगर मानता नहीं है। इसलिए मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि इसने इस्लामी कलमे के पहले दो अल्फाज को मान लिया जो है ला इलाह, यानी कोई खुदा नहीं। मेरा आधा काम खत्म हो गया। अब मुझे इसके मुंह से ये निकलवाना है कि इल्लल्लाह, यानी खुदा के सिवा जो पूरा बनेगा कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा। जो भी मुश्रिक है वो किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है, उसको पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा कि जिस खुदा की वो पूजा कर रहा है वो सच्चा खुदा नहीं। जब मैं क्रिश्चियन से मिलूंगा तो इसको समझाऊंगा कि जीसस खुदा नहीं। मुल्हिद पर मामला मुख्तलिफ होता है। इसको झूठे खुदा की पैरवी से रोकना नहीं होता, सिर्फ सच्चे खुदा पर ईमान दिलवाना होता है। Whenever I meet an atheist, the first thing I do is I congratulate him. So the reason I congratulate an atheist is because he has said the first part of the Islamic Shahada, La ilaha. Half my job is done. He's already said the first part of the Islamic Shahada, La ilaha. Only thing I have to do is illallah, which I shall do inshallah. डॉक्टर जाकिर नाइक का बताना था कि अगर मुल्हिद कहता है कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, इसमें खवातीन को दबाया जाता है, मैं इस्लाम पर यकीन नहीं करता तो मैं भी इससे इत्तफाक करता हूँ कि ऐसे इस्लाम पर मुझे भी यकीन नहीं। फिर इसको मंतक, साइंस और अकल से समझाता हूँ कि ऐसे बच्चों को खुदा की तारीफ बतानी चाहिए जो सूरह अखलास में वाज़ेह है। कह दो कि अल्लाह एक है, वो लाफानी है, उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है और वो इस जैसा कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह अखलास 1/3 कुरान है। जब भी आप अल्लाह ताला की सही पहचान करा दें तो मुल्हिद इस्लाम से करीब आ जाता है। इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके हैं, किसी को अकल से समझ आती है तो कोई दलील से समझता है। आप अपने बच्चों को बेहतर जानते हैं, आप उनको उन्हीं की नफ्सियात के मुताबिक डील करें और उन्हें समझाएं, फिर ही वो खुदा की वहदानियत को समझेंगे। और जब उन्हें समझ आ जाएगी कि खुदा कौन है तो फिर उनके दिल से खुदा को कोई नहीं निकाल सकता। नाजरीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।